स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स। आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना चाहते तो धन का मिसयूज बंद कर दें। दिखावा ना करें, क्योंकि आपके आचार विचार व्यवहार ये सब दर्शा देते हैं कि आप आर्थिक रूप से कितने सक्षम हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो फैमिली व माता पिता के साथ में एक समय भोजन अवश्य करें। इससे सभी स्टार और सभी ग्रह आपके अनुकूल होने लगते हैं। बहुत प्रयास करने पर भी लक्ष्य नहीं मिल रहा, बहुत एफर्ट कर रहे हैं फिर भी लक्ष्य नहीं मिल रहा, तो निसंदेह आपको अपना तरीका बदलना होगा, अपना मार्ग बदलना होगा, लक्ष्य नहीं। अपने आप को फिट रखना है तो फिजिकल एक्सरसाइज करें, हार्ड वर्क करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, दिखावा करके नहीं। चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की, धरणी पुत्र की। जातक के जीवन में ये क्या प्रभाव डालता है, ये निम्न का हो तो क्या प्रभाव डालेगा, उच्च का हो तो क्या, अस्त है तो क्या प्रभाव होगा, और ये नीच का हो तो जीवन में क्या प्रभाव डालता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर मांगलिकता हो तो ये दोष है या गुण है या क्वालिटी है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह जीवन में अधिकार, शक्ति, बल, यश, शासन, भूमि, भवन व शारीरिक बनावट और रक्त और क्रोध पर अपना अधिकार व आधिपत्य रखता है। मंगल के प्रभाव और मांगलिकता गुण है या दोष। मांगलिक, मैं अगर ज्योतिष दृष्टि से देखूं या प्राकृतिक दृष्टि से देखूं तो वास्तव में ये कोई दोष नहीं है, अपितु गुड साइन है। टॉप से टॉप स्टार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बोलते हैं हमारे धर्म में या हमारे समाज में, परिवार में मांगलिक कार्य है। मांगलिक बोलना, मांगलिक शब्द आना, मंगल शब्द आना कल्याण, शुभता, विकास, बल और यश और शुभता का प्रतीक है, दिव्यता का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। फिर मांगलिकता दोष कैसे हो सकती है? मांगलिकता दोष नहीं हो सकती। मांगलिकता मतलब मांगल्य, मंगल का तेज और ओज, दिव्यता, शुभता। मांगलिक जातक लड़का हो या लड़की हो, वह दोनों अति सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, दूसरों से अधिक एनर्जी, गुण, योग्यता व डिजायर रखते हैं। उनके सपने बहुत हाई फाई होते हैं। सफलता सामान्य से अधिक मिलती है क्योंकि उनकी जो क्वालिटी, गुण होते हैं वह सामान्य से सुपर होते हैं। इसीलिए विधान है कि मांगलिक कुंडली के जातक या जातिका का मांगलिक जातक या जातिका से ही विवाह हो, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम हो जाती है, समतुल्य हो जाती है, ये मैच करने लग जाते हैं। मंगल ग्रह को भाई का और पुत्र का कारक माना गया है। इसकी दशा व महादशा आपकी कुंडली के अंदर मंगल की जो स्थिति है वह उच्च की है, निम्न की है, अस्त की है या नीच की है, वैसा ही प्रभाव देगा। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 10 जनवरी 2023, वार है मंगलवार। दिव्य अक्षर है च, च से चैतन्य, च से चमक, और दिव्य अंक है 27। ये प्रयोग आपका है, आपकी एनर्जी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ये दिव्य साधना है, अक्षर साधना है, अंक साधना है। करिए और मैनेज कर लीजिए अपनी एनर्जी को। हस्तरेखा और पाम रीडिंग में आज बताएंगे एक ऐसे साइन की जो बहुत भाग्यशाली होता है। ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस का निशान दिख रहे हैं। आप जातक है तो राइट हैंड में देखें और जातिका है तो लेफ्ट हैंड में, और अगर किसी के दोनों हाथ में हो तो सुपर, कहना ही क्या। ये आपके जीवन के मध्यकाल को व अंतकाल को बड़ा सुखद व्यतीत करने की मतलब साइन देता है, क्वालिटी बताता है। और आपके भूमि, भवन और प्लॉट मतलब एक नहीं कई होंगे,
और आपकी डिजायर फुलफिल होगी, ये आशीर्वाद होगा आपको। प्लस फैमिली का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, जीवन बिल्कुल रिलैक्सफुल, निरोगी और स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। लेकिन दोषयुक्त नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, तभी इसके प्रभाव पॉजिटिव दिखेंगे। जीवन में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव होता है जातक पर, जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालता है? अधिकार, शक्ति, रक्त, बल, यश, शासन, भूमि, भवन, शारीरिक बनावट, शक्ति, क्रोध, अधिकार, इस सब का कारक होता है, ये प्रभाव छोड़ता है। भाई और पुत्र का कारक भी होता है। इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है, प्रत्येक राशि में 7 माह की। किसी जातक के मंगल अगर निम्न का हो या नीच का हो तो भाई साहब बहुत पीड़ा देता है ये 7 वर्ष के कार्यकाल के अंदर। स्त्री पुत्र से कष्ट होता है, फैमिली में वैमनस्य होता है, भाई भाई में नहीं बनती, वह कलह, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, वह क्रोध बहुत आता है, बिना बात पे क्रोध करना, चिढ़ना, भूमि संपत्ति के मामलों में कष्ट, भाई भाई से मतभेद होता है, अग्नि से भय होता है, शस्त्रघात, लड़ाई, झगड़ा, विवाद। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो समझ लो कि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का, स्वराशि का या मित्रवत है। इसकी दशा या अंतरदशा में आप राजा के समान सुख भोगोगे, वैभव, यश, कीर्ति, भूमि, भवन, बस स्वजनों में आपकी प्रधानता होगी, आपके धैर्य की प्रशंसा होगी, भाग्योदय होगा और अति सौभाग्यशाली होंगे। खेत, जमीन, जायदाद व प्रॉपर्टी से बहुत धन लाभ होगा, अपने बाहुबल से सब कुछ अर्जित करेंगे आप। उच्च पद को प्राप्ति, व सेना, पुलिस, राजनीति, प्रॉपर्टी, इन सब से धन अर्जित होगा, इन सब से लाभ होगा। किसी भी जातक की कुंडली में यदि मंगल मांगलिकता देखनी हो तो लग्न भाव में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में देखें। मांगलिक भंगता या निम्नता, जब सूर्य और मंगल अस्त हो जाते हैं तो इनमें निम्नता आ जाती है, मंगल वीक होने लग जाता है। कुंडली में मंगल जातक या जातिका की मांगलिक या मंगल उच्च का हो या मांगलिक हो, आंशिक, मध्यम या पूर्णतः, तो भयभीत या लज्जित या भाग्य को दोष देना, ये चीज ना करे कि अब मेरा क्या होगा, ईश्वर ने ये मुझे क्या, मेरे साथ ऐसा क्या किया, ये सब दोषारोपण ना करें, न खुद पर न ईश्वर पर। आप एकदम बेस्ट हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा, आपके लिए समथिंग कुछ स्पेशल, ईश्वर ने कुछ स्पेशल बनाया है क्योंकि आप स्पेशल हो। हम सभी के लिए ईश्वर स्पेशल सोचते हैं क्योंकि हम ईश्वर के लिए स्पेशल होते हैं, ईश्वर हमारे लिए स्पेशल होता है। मांगलिक होना, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ये दोष नहीं, ये क्वालिटी है। आपकी एनर्जी सुपर क्वालिटी, सुपर लेवल की है, सुपर हाई क्लास की है, जो सामान्य लोगों से मैच नहीं करती। बस बात इतनी सी है, इतना सा फंडा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, भाई भाई या स्वजन आपस में बैठे हैं, बीच में हंसी टिटोली हो रही है, चलते चलते अचानक किसी व्यक्ति के मुख से कोई चुभती हुई बात निकलती है। यदि उस जातक पर आपने पर्सनल कमेंट कर दिया तो भाई साहब आपकी लग गई, वो अग्नि में घी का काम करेगी। मंगल के प्रभाव वाला जातक सबको लपेट देता है। अब बात करने से पूर्व तौल के और सोच समझ कर बात करें कि अग्नि के सामने घी या संविदा मित्रवत हो तो ही अच्छी लगती है, शत्रुवत हो या ईर्ष्या से किया जाए तो भाई साहब लपेट के आपको ज्ञान करा देगा वो कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब इसकी बारी आएगी तो आपको संभलने का मौका नहीं देगा। ये इसका स्वभाव सूर्य और अग्नि के तुल्य होता है।
माहौल को विवादित न करें। अगर गलती से कोई शब्द निकल गया तो शांतचित्त हो, समय दे के सॉरी बोल, विवाद को ज़्यादा तूल न दे, बहस को आगे न बढ़ाएं और रिलैक्स हो जाएं, शांत हों। जो स्त्री अपने पति को बहस करके या विवाद करके हराने का प्रयास करती है और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करती है, ऐसी स्त्री या जातिका के जीवन में लक्ष्मी तत्व और शक्ति तत्व नष्ट होने लग जाता है, क्षीण होने लग जाता है। जब मां आदि शक्ति ने रक्त बीज असुर का अंत किया तो क्रोध और शक्ति में इतना लीन हो गई कि सभी देवी देवताओं की प्रार्थना करने पर भी शांत न हुई। मां आदि शक्ति का ये शक्ति रूप और क्रोध रूप देख के पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लग गया। सब सोचने लगे अब क्या होगा, अब कौन रोकेगा माता को। सदाशिव सर्वेश्वर आए और मार्ग में लेट गए, अनजाने में ही सही, लेकिन माँ ने सर्वेश्वर सदाशिव के वक्ष पर पैर रखा। जैसे ही पैर रखा, माँ आदिशक्ति की समस्त शक्तियाँ भगवान सदाशिव में समा गई। माँ आदिशक्ति को जब ये भान हुआ, अनुभव हुआ, तो वह बहुत दुखी व व्यथित हुई और उन्होंने क्षमा मांगी। ये तो सब प्रकृति और परमात्मा की लीला है। अतः मंगल की प्रधानता वाले व्यक्ति को यह चाहिए कि अपने आप पर, क्रोध पर नियंत्रण रखे और अपनी भाषा और बोली पर नियंत्रण रखे। मंगल के दोष और कुप्रभाव से बचने के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ और मांगलिकता को बैलेंस करने के मैं उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। जिस भी कन्या या जातक या जातिका की मांगलिकता है, उसे तीखा चटपटा नहीं खाना चाहिए। 16 गुरुवार को पीपल की परिक्रमा और दीपक करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और पूजन करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बहते हुए दरिया में, स्रोत में, नदी में, जलधारा में मीठी रेवड़ियाँ या पतासे प्रवाहित करने चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगल के पाठ या मंगल का जाप करें या कराएं। पेड़ों को पानी दें, नए पेड़ लगाएं। लाल मसूर की दाल दान करें और गरीबों में खाना बांटें। लक्ष्मी स्तोत्र करें, देवी स्तोत्र करें, कार्तिकेय स्तोत्र करें। और मंगलवार को बैल या बंदर को चने व गुड़ खिलाएं। गणेश स्तोत्र करें, लक्ष्मी स्तोत्र करें व देवी स्तोत्र व कार्तिकेय स्तोत्र करके प्रतिदिन पूजा करें। और मंगलवार को सुंदरकांड व हनुमान चालीसा करें। मंगल ग्रह के जप करें व पाठ करें या कराएं। पति पत्नी में वैमनस्यता व तकरार से बचने के लिए व घनिष्ठता और अधिक बनाने के लिए चांदनी के दर्शन करने चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करें, बहुत श्रेष्ठ होता है। शीतलता वह कोमलता प्रदान करता है चंद्र। मांगलिकता के कारण जातक या जातिका को अगर योग्य वर या वधु नहीं मिल रहे, जीवन साथी नहीं मिल रहा, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात है, समय लग सकता है, लेकिन सही समय पे, उचित समय आने पर वह सब कुछ होगा। अपने आप से चिढ़ना, प्रकृति से चिढ़ना, ईश्वर को व अपने आप को भला बुरा या दोषारोपण करना बंद कीजिए और धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो स्पेशल एनर्जी है। उसे बैलेंस कीजिए और अपने सभी सपने पूरे कीजिए और सभी कुछ पालेंगे। और जब सब कुछ पालें तो ईश्वर का धन्यवाद भी करिए। यदि मेरे शब्दों से हर्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आदिशक्ति और भगवान शिव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल आपका अपना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना जेपी नायक।